हेलो एवरीवन। वेलकम टू मॉम डैड एंड मैथ्स। मैं हूं विवेक और आज स्टार्ट करेंगे सेक्शन 4.2 पिक्टोग्राफ्स। ठीक है। सो पिक्टोग्राफ इज वन विजुअल एंड सजेस्टिव वे टू रिप्रेजेंट डेटा विदाउट राइटिंग एनी नंबर्स। ठीक है। कई बार हम लोग कुछ डेटा हम लोग कुछ पिक्चर के तरीके से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है। ठीक है, ये एक डेटा आपको दिया हुआ है, मोड्स ऑफ ट्रैवल। ठीक है। लेट्स से आपके स्कूल में आपके क्लास में जितने भी बच्चे आते हैं, ठीक है, कोई अपने कार से आता है, कोई बस से आता है, कोई स्कूल बस से आता है, कोई बाईसाइकिल से आता है, कोई वॉक करके आता है। ठीक है। तो इस डेटा में क्या दिखा हुआ है, प्राइवेट कार से कितने लोग आते हैं, जैसे एक ये फोटो दिखा हुआ है, दो तीन चार, मतलब चार स्टूडेंट्स आते हैं प्राइवेट कार से। मैं एक दो तीन चार ऐसा ना लिख के मैं सीधा चार स्टूडेंट्स का ऐसे पिक्चर एक बना दिया। ठीक है। वैसे पब्लिक बस में ऐसे आता है। तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है एक ये स्माइली का जो पिक स्माइली दिया हुआ है, दैट मीन्स वन स्टूडेंट। ठीक है। स्कूल बस से इतने आता है, स्काई साइकिल से इतने आते हैं और वॉकिंग से इतने आता है। ठीक है। तो यहाँ पे बोला दिस पिक्चर्स हेल्प यू अंडरस्टैंड एट अ ग्लांस द डिफरेंट मोड ऑफ ट्रैवल यूज बाय स्टूडेंट्स। ठीक है। तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, अच्छा बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स है, मतलब देर आर मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु यूज स्कूल बस। ठीक है। एंड देर आर लेस नंबर, सबसे कम स्टूडेंट्स है जो साइकिल से आते हैं। आपको फोटो से ही दिख जाएगा। ठीक है। ठीक है। बेस्ड ऑन दिस पिक्चर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये पिक्चर को लेकर आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला है। फिर बोला विच मोड ऑफ ट्रैवल इज यूज्ड बाय मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट कौन से मोड ऑफ ट्रैवल से आता है, तो मुझे सीधा दिख रहा है इट इज बाय बस। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा विच मोड ऑफ ट्रैवल इज यूज्ड बाय लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे कम कैसे स्टूडेंट्स आ रहे, साइकिल से आ रहे। ठीक है। मुझे डेटा से सीधा सिंपल ये दिख रहा है। फिर बोला अब पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट डेटा थ्रू पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। इट हेल्प्स आंसर क्वेश्चंस अबाउट डेटा विद जस्ट ए क्विक ग्लांस। एक बार देखने से आपको कुछ समझ में आ जाता है। अच्छा, आपको देखते ही से पता चला, अच्छा यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब स्कूल बस आपको दिख जाएगा। मतलब ये मोड ऑफ ट्रेवल बस स्कूल बस सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है। आपको एक ग्लांस में आपको डेटा का वो दिखा देता है। ठीक है। इन द अबव पिक्टोग्राफ वन यूनिट सिंबल दिस इज यूज टू रिप्रेजेंट वन स्टूडेंट। ठीक है। एक ये वाला जो सिंबल है हम लोग ने जो यूज करा, दिस इज यूज टू रिप्रेजेंट वन स्टूडेंट। ठीक है। एक स्टूडेंट रिप्रेजेंट दिस। ठीक है। ठीक है। जैसे कि मैं इसको ऐसे ये फोटो इज गिविंग मी वन स्टूडेंट का डेटा। देर आर ऑल्सो अदर पिक्टोग्राफ्स वेर वन यूनिट और सिंबल स्टैंड फॉर मैनी पीपल और ऑब्जेक्ट। ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे बोला है नंद किशोर कलेक्ट्स रिस्पॉन्सेज फ्रॉम चिल्ड्रंस ऑफ हिज मिडिल स्कूल इन बरासिया रिगार्डिंग हाउ ऑफन दे स्लेप्ट एटलीस्ट 9 आवर्स ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है। सो नंद किशोर ने क्या करा, अपने जितने भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उससे पूछा तुम लोग एक रात में 9 घंटा कितने दिन सोते हो, मतलब। ठीक है। और उसको यहाँ पे कुछ ऐसा डेटा मिला। ठीक है। ऑलवेज मतलब ऑलवेज जो हमेशा 9 घंटा सोता है, वो उसको ये वाला कुछ डेटा मिला। ठीक है। मैं इस डेटा को ऐसे हाईलाइट करता हूँ, इस पिंक से हाईलाइट करता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे ये ध्यान रखो, दिस वन ट्राइंगल, जो एक ट्राइंगल है, वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, 10 स्टूडेंट्स को। ठीक है। एक ट्राइंगल मीन्स 10 स्टूडेंट्स। ठीक है। हमारे इस केस में क्या था, ये एक स्माइली, मतलब ये वाला सिंबल वन स्माइली, ठीक है, मेंट वन स्टूडेंट। यहाँ पे हम लोग ने स्माइली ना लेके हम लोग ने दूसरा सिंबल लिया है, दिस ट्राइंगल, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है। दिस वन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल रिप्रेजेंट 10 स्टूडेंट। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ऑलवेज ऑलवेज सोने वाले, जो 9 घंटे सोने वाले, एक दो तीन चार पाँच, पांच ट्राइंगल है ऐसे, मतलब एक ट्राइंगल रिप्रेजेंट 10 स्टूडेंट, मतलब 5 × 10, इसका मतलब 50 स्टूडेंट्स है। ठीक है। और समटाइम्स कभी कभी सोने वाले, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एक तो कंप्लीट ट्राइंगल है, दो कंप्लीट ट्राइंगल है, यहाँ पे एक आधा ट्राइंगल है। ठीक है। अब एक कंप्लीट ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स 5, तो आधा ट्राइंगल कितना रिप्रेजेंट कर, मतलब कंप्लीट ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स 10। ठीक है। तो आधा ट्राइंगल कितना रिप्रेजेंट करेगा, 5 स्टूडेंट्स। ठीक है। तो इस डेटा का मतलब क्या है, 2 × कंप्लीट ट्राइंगल प्लस 1 × हाफ ट्राइंगल। सो इट मीन्स 2 × 10 प्लस 1 × 5, इसका मतलब 20 + 5, 25 स्टूडेंट्स है जो कभी कभी, ठीक है, 9 आवर्स स्लीप लेता है। ठीक है। और यहाँ पे से एक दो तीन चार, चार ट्राइंगल्स है, मतलब 4 × टोटल ट्राइंगल्स है जो कभी भी 9 घंटे नहीं सोते, मतलब 40 ऐसे स्टूडेंट्स है हु नेवर स्लीप्स 9 आवर्स अ डे। ठीक है। तो प्रॉब्लली हम लोग ये जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हम लोग ने आंसर कर ही लिया। व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु स्पेंट एटलीस्ट 9 आवर्स एट नाइट एट स्लीप। तो 9 घंटे सोने वाले कितने हैं, 50 स्टूडेंट है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्लेप्ट 9, समटाइम्स स्लेप्ट, कभी कभार 9 आवर्स सोने वाले हैं
25 स्टूडेंट, ठीक है। और कभी नहीं 9 आवर, जो वो 9 आवर स्लीप नहीं लेते, वैसे कितने स्टूडेंट्स है? 40, 4 × 10 40 स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सोल्यूशन भी दे रखा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग को यहाँ पे एक ड्राइंग है, पिक्टोग्राफ, ठीक है। अब हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं पिक्टोग्राफ, हम लोग वो सीखेंगे कैसे ड्रॉ करते हैं। फिर यहाँ पे बोलो 1 डे लखनपाल कलेक्टेड डेटा, ठीक है, ऑन हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर एब्सेंट इन अ क्लास, ठीक है। तो लखनपाल ने क्या करा, यहाँ पे क्लास 1, क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, जितने भी 8 क्लास है, किसी एक दिन में कितने स्टूडेंट एब्सेंट है, ठीक है, उसने वो डेटा कलेक्ट करा। जैसे क्लास 1 में आज 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट है, क्लास 2 में आज 5 स्टूडेंट एब्सेंट है, क्लास 3 में 4, क्लास 4 में 2, क्लास 5 में एक भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं है, क्लास 6 में एक, क्लास 7 में 5 स्टूडेंट, क्लास 8 में 7 स्टूडेंट एब्सेंट है, ठीक है। ही क्रिएटेड अ पिक्टोग्राफ टू रिप्रेजेंट दिस डेटा एंड डिसाइडेड टू शो वन स्टूडेंट एज दिस, ठीक है। उसने क्या करा, इस डेटा को उसने ऐसे पिक्टोग्राफ बनाया, ठीक है। सो इधर पे उसने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट और यहाँ पे उसने क्लास रखा, ठीक है। तो क्लास 1 में 3 एब्सेंट है, ठीक है, इस डेटा के हिसाब से। तो दिस इज क्लास 1, ठीक है। क्लास 1 का डेटा देखना है तो नंबर स्टूडेंट एब्सेंट 1 2 3, ठीक है। क्लास 2 में देखना है तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 स्टूडेंट एब्सेंट। क्लास 3 में 1 2 3 4, क्लास 4 में, तो उसने ऐसा कुछ डेटा उसने ड्रॉ करा, ठीक है। इन द मीन वाइल हिज फ्रेंड्स जरीना एंड संगीता कलेक्टेड डेटा ऑन हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। तो उसके फ्रेंड ने ही क्या करा, जरीना और संगीता प्रॉबेबली वो लोग टीचर रहेंगे, तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पे लखनपाल ने क्या करा था, कितने स्टूडेंट एब्सेंट है उसका डेटा कलेक्ट करा, पर इन्होंने जरीना और संगीता ने मिलकर क्या डेटा कलेक्ट करा, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्लास 1 में 30 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, क्लास 2 में 35 स्टूडेंट प्रेजेंट है, 3 में 20 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, एंड सो ऑन, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया उन्होंने कैसे डेटा कलेक्ट करा, ठीक है। उसके बाद बोला है, इफ दे वांट टू शो द डेटा थ्रू पिक्टोग्राफ where they use one symbol this for each student as Lakhanpal did, what are the challenges they might face, ठीक है। तो अब अगर जरीना और संगीता को, ठीक है, अगर उसको ये वाला डेटा रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, जहाँ पे दिस दिस फेस, दिस वन फेस, ये वाला फेस पिक्चर यूज करके उसको ये डेटा रिप्रेजेंट करना है, सो व्हाट आर द चैलेंजेस दे माइट फेस, उसको क्या चैलेंज फेस कर सकते हैं। तो इस केस में देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट तो बहुत कम है, 3 5 4 2, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 3 स्माइली ड्रॉ करने में, फिर 4 स्माइली ड्रॉ करने पड़े, ठीक है। पर इस केस में देखो स्टूडेंट्स प्रेजेंट कितने, 30 है, ठीक है। तो आपको ड्रॉ जब करने पड़ेंगे, जरीना और संगीता को अगर उन्होंने ड्रॉ करने बैठे, तो फर्स्ट डेटा को दिखाने के लिए आपको 30 स्माइली, 1 2, ठीक है, 3, आपको ऐसे 30 ड्राइंग करने पड़ेंगे, 3 4, ठीक है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। यहाँ पे 30, फिर क्लास 1 के लिए 30 था, क्लास 2 के लिए फिर 35, इतने सारे ड्राइंग्स, मतलब कितने सारे, 30 35, 75 + 20 95, प्लस 25 होता है 120 150 175, 205, 225, टोटल 225 स्माइलीज ड्रॉ करने पड़ेंगे ऐसे, ठीक है। तो प्रॉब्लम इसको 1 घंटा लग जाएगा ये ड्रॉ करते करते, ठीक है। पर यहाँ पे लखनपाल को बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 बस 27 ही स्माइली ड्रॉ करने पड़े। तो ये 5 10 मिनट में हो जाने वाला काम है, ठीक है। तो आई होप आपको दिख रहा है आपको क्या चैलेंज फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो वी हैव टू ड्रॉ 225 स्माइली, स्माइली कहते हैं, ठीक है। सो एक ये चैलेंज आ सकता है। तो फिर क्या करें, जरीना मेड अ प्लान टू एड्रेस दिस, सिंस देर वेर मैनी स्टूडेंट्स, ही डिसाइडेड टू यूज एक स्माइली टू प्रेजेंट 5 स्टूडेंट, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, एक स्माइली वुड रिप्रेजेंट 5 स्टूडेंट्स, ठीक है, 5 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा एक स्माइली, ठीक है। सो उससे क्या हो गया, उसका नंबर ऑफ स्माइलीज तो काफी कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स थे, तो आपको एक स्माइली मीन्स 5 स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब आपको कितने स्माइली चाहिए, 6 स्माइली। तो 6 × 5 कितना होगा, 30 हो जाएगा, है ना। तो इस केस में उन्होंने ऐसा कुछ डायग्राम बनाया। तो 30 स्माइलीज बनाने की जगह उन्होंने कितना बना, 1 2 3 4 5 6, 6 स्माइली बनाए, और उन्होंने ये कह दिया 1 स्माइली इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने डेटा शो करा। सेम वे में संगीता ने, ये जरीना ने यूज करा, ठीक है, दिस इज द अप्रोच जरीना यूज, ठीक है। पर संगीता ने क्या करा, उसने ये डिसाइड करा कि 1 स्माइली मीन 10 स्टूडेंट, ठीक है। तो
10 स्टूडेंट, जैसे कि क्लास 1 में 30 स्टूडेंट्स है तो 3 स्माइली से हो गया, क्लास 2 में 35 स्टूडेंट्स है शायद, है ना, 35। तो अ, इस केस में इसको तो 3 कंप्लीट स्माइली बनाना पड़ा और एक आधा स्माइली, विच मीन्स 5। तो 10 20 30, 30 प्लस 5 35 स्माइली। तो ऐसे संगीता ने डिसाइड करा रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये दो डेटा रिप्रेजेंटेशन आपको क्लियर है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे बोला है व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम फेस्ड इन प्रिपेयरिंग सच अ पिक्टोग्राफ। ठीक है, इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन क्लास इज 33 और 27। ठीक है, सो जैसे कि यहाँ पे तो हमारे पास डेटा सारे 5 के मल्टीपल्स में थे। ठीक है, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 30, 35, ये सारे 5 के मल्टीपल्स है, 25, 30, 25, 30, 20। ठीक है, तो हम लोग हाफ स्माइली से, ठीक है, ये अगर फुल स्माइली है तो हम लोग हाफ स्माइली से 5 को रिप्रेजेंट कर पा रहे थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये हाफ स्माइली मतलब 5 है। ठीक है, पर व्हाट इफ डेटा अगर 33 हो जाता, तो हम लोग का हाफ ऑफ हाफ करना पड़ता है ना, तो ये डिवीजन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो बेसिकली जब ऐसे नंबर्स होता है तब पिक्टोग्राफ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे बोला है पिक्टोग्राफ आर नाइस विजुअल एंड सजेस्टिव वे टू रिप्रेजेंट डेटा, दे रिप्रेजेंट डेटा थ्रू पिक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दिस इज विजुअल वे है। ठीक है, देखने से एक्साइटिंग लगता है, फन, इट इज फन। ठीक है, पिक्टोग्राफ कैन हेल्प आंसर क्वेश्चन एंड मेक इन्फरेंसेस अबाउट द डेटा जस्ट विद जस्ट अ क्विक ग्लांस। ठीक है, एक बार देखने से आपको डेटा क्या कहता है ग्लांस से ही पता चलता है, एक बार देखने से ही पता चल जाता है। ठीक है, ठीक है। By reading a pictograph, we can quickly understand the frequencies of the number of categories, for example, cricket, hockey, and comparisons of this frequency। ठीक है, हम लोग को देखते ही डेटा का फ्रीक्वेंसी पता चल जाता है। ठीक है, जैसे कि इस डेटा में हम लोग को देखते ही पता चल गया। ठीक है, अच्छा इस क्लास में कोई भी नहीं है एब्सेंट, है ना, ये एब्सेंट वाले क्लास, हाँ कोई भी एब्सेंट नहीं है, पर इस क्लास में बहुत सारे लोग एब्सेंट हैं। हम लोग ये सब क्विक इन्फरेंस हम लोग निकाल पाते हैं डेटा खुद पिक्टोरियल वे में। ठीक है, in pictograph the categories can be arranged horizontally or vertically. For each category simple pictures and symbols are then drawn in designated column or rows according to frequency। ठीक है, ठीक है, स्केल और की, फॉर एग्जाम्पल दिस और 5 वन स्माइली फॉर 5 स्टूडेंट्स और 1 स्माइली फॉर 1 स्टूडेंट इज एडेड। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन डेटा साइज हम लोग ये स्केल यूज करते हैं। ठीक है, इट कैन बी मोर चैलेंजिंग टू प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ व्हेन द अमाउंट ऑफ डेटा इज लार्ज और व्हेन द फ्रीक्वेंसी आर नॉट एग्जैक्ट मल्टीपल्स ऑफ द स्केल और की। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, पिक्टोग्राफ में कब प्रॉब्लम आ जाता है, जब बहुत बड़ा डेटा हो जाता है। ठीक है, या तो बहुत बड़ा डेटा हो जाए, जैसे कि इस केस में संगीता और जरीना का केस में जो था, है ना, इधर पे डेटा बहुत ज़्यादा था। चलो डेटा ज़्यादा था, हम लोग ने क्या करा, स्केल यूज़ कर लिया। ठीक है, वो एक स्माइली मीन्स 5 स्टूडेंट। ठीक है, दिस कैन बी यूज, ठीक है, दिस कैन बी यूज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बट क्या अगर ये जो अब हमारे पास डेटा हो उसके मल्टीपल्स में ना हो, मतलब यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स लिया। ठीक है, अगर ये जो डेटा 5 स्टूडेंट्स ना, 5 के मल्टीपल में ना हो गया, 33 हो जाता, ये अगर 21 हो जाता, तो अब इससे मतलब ये स्माइली लेके 21 रिप्रेजेंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो उस केस में भी प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, इन दैट केस ऑल्सो वी डोंट यूज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन।